तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फैंग सीलिंग को एक फर्नेस के अंदर कैद करके उसे प्योरीफाई करने लगता है। तभी उस जगह पर यूलिंग की एंट्री होती है जो लिन फैंग पर अटैक करने लगती है। अब यह देखकर सिनर यूलिंग से फाइट करने के लिए आगे बढ़ती है, पर सिनर की कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा कम होती है, जिस वजह से यूलिंग काफ़ी आसानी से उसे उस जगह पर हराने लगती है। वहीं एक जगह से मिस सुई यह सब कुछ देख रही होती है और अब वह बोलने लगती है कि यह सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है और उसने इस जगह पर लिन फैंग और सिनर दोनों को ही खतरे में डाल दिया है। दूसरी ओर यूलिंग सिनर को हरा देती है, जिसके बाद वह उसे बांधकर उस पर अटैक करने ही वाली होती है कि तभी लिन फैंग यह देख लेता है और अब वह सीलिंग को छोड़कर सिनर को बचाने के लिए आगे भागता है और इस मौके का फायदा उठाते हुए सीलिंग उस फर्नेस से आज़ाद हो जाती है। दूसरी ओर लिन फैंग अपने एम्परर लेवल के मार्शल सोल का यूज करते हुए यूलिंग पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर उसी वक्त पीछे से सीलिंग लिन फैंग को उस जगह पर पकड़ लेती है। अब यह सब कुछ देखकर मिस सुई इन सब चीज़ों के लिए खुद को ब्लेम करने लगती है और वह बोलती है कि अगर इस वर्ल्ड में सच में गॉड एग्जिस्ट करते हैं तो वह इस जगह पर लिन फैंग और सिनर को बचाए। और यह बोलते हुए उसकी आंख से एक आंसू निकलकर वह मौजूद लावा में जाकर गिरता है और तभी वह पूरी जगह काफ़ी तेजी से हिलने लगती है और अब उस लावा के अंदर से एक बीस्ट बाहर निकलकर आता है। अब उस ड्रैगन बीस्ट को देखकर सेलिंग और यूलिंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। वहीं लिन फैंग भी उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि यह बीस्ट गॉड सेनाओ होता है। अब गॉड सेनाओ को देखते ही यूलिंग और सेलिंग लिन फैंग और सिनर को छोड़कर उस जगह से भागने लगते हैं। तभी उस जगह पर लिन फैंग काफी तेजी से जाकर सिनर को बचाता है। तभी गॉड सेनाओ बोलता है, तुम दोनों को क्या लगता है तुम मुझसे बचकर इस जगह से भाग सकती हो? जिसके बाद वह उन पर अटैक करता है। अब वह अटैक सेलिंग को लगने ही वाला होता है कि तभी सेलिंग यूलिंग को पकड़कर उसे अपने शील्ड की तरह यूज करती है, जिससे यूलिंग उस जगह पर काफी ज्यादा घायल हो जाती है और वह सेलिंग से पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। सेलिंग बोलती है, तुम बस इस जगह पर एक क्लोन हो जिसे मैंने अपने प्रोटेक्शन के लिए बनाया था और तुम इस जगह पर यही काम कर रही हो। जिसके बाद वह यूलिंग पर खुद भी अटैक करते हुए उस जगह से काफी तेजी से भागने लगती है। पर उसी वक्त सेनाओ दोबारा सेलिंग पर अटैक करता है, पर तभी सेलिंग अपनी डार्क एनर्जी का यूज करते हुए काफी तेजी से उस जगह से भागने लगती है और अब सेलिंग उस अटैक से बचते हुए उस जगह से भाग जाती है। जिसके बाद सेनाओ लिन फैंग की ओर देखता है और बोलता है, तुम जैसे दिखते हो वैसे बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि इस जगह पर तुम्हारी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मौजूद है। अब उस जगह पर सेनाओ को देखकर लिन फैंग डरने लगता है, क्योंकि सेनाओ काफ़ी ज़्यादा डरावना दिख रहा होता है और लिन फैंग सोच रहा होता है कि अगर इसे गॉड्स के ग्रेवयार्ड के बारे में पता चल गया तो यह मेरे साथ क्या करेगा। अब सेनाओ हंसते हुए बोलता है, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं गॉड सेनाओ हूँ और मैं पिछले 10,000 सालों से गूसिंग कॉन्टिनेंट का गार्डियन गॉड हूँ, तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे तुम्हारे ट्रेजर्स नहीं छीनूंगा। अब लिन फैंग सेनाओ से माफी मांगते हुए उसे थैंक्स करते हुए बोलता है कि उसने इस जगह पर अभी उसकी और उसकी छोटी बहन की जान बचाई है। तभी सेनाओ बोलता है, मैं पिछले 10,000 सालों से इस जगह पर मौजूद हूँ और इस जगह पर काफी बोर होने के बाद मैं सो गया था, पर इस जगह पर किसी की ट्रू वॉइस सुनकर मेरी नींद खुली और फिर मैंने महसूस किया कि इस जगह पर किसी की जान खतरे में है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए इस जगह पर आ गया। यह सुनकर लिन फैंग सोचने लगता है, तो आखिर वह ट्रू वॉइस किसकी होगी, और तभी उसका ध्यान मिस सुई पर जाता है। अब सेनाओ लिन फैंग को बताता है कि सुप्रीम डीमन आन्यू के 5 क्लोन में से 4 क्लोन्स अपने सील से आजाद हो चुके हैं और अब इस जगह की सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। यह सुनकर लिन फैंग सेनाओ से इस बारे में पूछता है, जिस पर सेनाओ उसे बताता है कि गूसन कॉन्टिनेंट के नीचे एक अंडरवर्ल्ड मौजूद है और एशियन टाइम में गॉड्स ने डीमंस को हराने के बाद उस अंडरवर्ल्ड में कैद कर दिया था।
पर हाल ही फिलहाल में उस अंडरवर्ल्ड के रास्ते में मौजूद बैरियर पर क्रैक आने स्टार्ट हो गए हैं और अगर वह क्रैक इस जगह पर ज़्यादा बड़ा हुआ तो अंडरवर्ल्ड से सभी डीमंस बाहर आकर ह्यूमन वर्ल्ड पर अटैक करना स्टार्ट कर देंगे। मैं पिछले काफ़ी सालों से उस बैरियर पर रिसर्च कर रहा हूँ और यह पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर हम उस बैरियर को कैसे ठीक कर सकते हैं। तभी लिन फैंग बोलता है, सीनियर, आपने इस जगह पर मेरी और मेरी छोटी बहन की मदद की है, तो मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो आप इस जगह पर मुझे ऑर्डर दे। यह सुनते ही सैनाओ हंसते हुए बोलता है, तुम्हारा दिल सच में काफी साफ है। जिसके बाद सैनाओ लिन फैंग की बॉडी के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में डिवाइन पावर महसूस करता है और अब वह बोलने लगता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि गुसेन कॉन्टिनेंट में कोई ऐसा भी पर्सन मौजूद होगा। इस पर्सन के पास काफी ज्यादा डिवाइन पावर है, वहीं इसकी छोटी बहन के पास सूरा बॉडी है। इन दोनों को सच में इस जगह पर हेवेंस के द्वारा चुना गया है। यही दोनों वह लोग हैं जो गुसेन कॉन्टिनेंट को बचा सकते हैं। अब सैनाओ बोलता है, तो क्या तुम इस जगह पर डीमंस को हराकर गुसेन कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी लेना चाहते हो? लिन फैंग बोलता है, अगर इस जगह पर डीमंस ने अटैक किया तो मैं अपनी जान की बाजी लगाकर इस जगह को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। यह सुनते ही सैनाओ बोलता है, तो ठीक है, आज से मैं तुम्हें हायर करता हूँ और अब से तुम गुसेन कॉन्टिनेंट के नए गार्डियन गॉड हो। जिसके बाद सैनाओ लिन फैंग को एक ट्रेजर देते हुए बोलता है कि यह ट्रेजर काफ़ी ज़्यादा कीमती है और इसके एक ही अटैक से तुम किसी भी डीमन को मार सकते हो, पर इस ट्रेजर का यूज़ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा सोल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और अभी इस जगह पर तुम्हारी कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा कम है, तो इसे अपने लास्ट रिजॉर्ट की तरह यूज़ करना। जिसके बाद वह लिन फैंग को एक गॉड सील देते हुए बोलता है कि और इसके यूज से तुम मेरी पोजीशन ले सकते हो और इस जगह के नए गार्डियन गॉड बन सकते हो, पर इस सील को ओपन करने से पहले तुम्हें डिवाइन रेलम पर पहुंचना होगा, तो इसे संभाल कर रखना क्योंकि इसका यूज करने के बाद तुम्हें इस जगह पर मेरी पूरी पावर्स मिल जाएंगी। जिसके बाद सैनाओ लिन फैंग को 3 सोल पिल देते हुए बोलता है कि इसका यूज करके तुम और तुम्हारे दोस्त अपने सोल पावर को रिकवर कर सकते हो। तभी उस जगह पर साउटियान आ जाता है और सैनाओ से उसके लिए भी एक पिल मांगने लगता है, जो देखकर लिन फैंग उसे डांटते हुए चुप करने लगता है और बोलता है कि सीनियर, इसे माफ कर दीजिए, यह मेरा एक पेट है। अब सैनाओ हंसते हुए उसे एक सोल गैदरिंग पिल देता है, जिसे पाकर साउटियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब सैनाओ बोलता है, तो लिन फैंग, अब जब हम अगली बार मिलेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी कल्टीवेशन बढ़ चुकी होगी। लिन फैंग बोलता है, सीनियर, आप मुझ पर यकीन कर सकते हैं, मैं आपके एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरूंगा। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।